मैं हूं शुभम राज, आपके अपने चैनल शुभम एजुकेशन वाणी में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आप देखे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान पे डिस्कशन करेंगे। ऐसे पढ़ने के लिए तो भारतीय संविधान बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार है इसमें, लेकिन उसका कुछ मेन जो टॉपिक है उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर किया गया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। एक चीज आपको कहेंगे, आप कॉपी कलम लेके बैठिए, ये कहने के लिए होगा 10-20 क्वेश्चन, लेकिन इसमें से अगर निकालिएगा तो आपको कम से कम 200-300 क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर किया गया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफन क्रिप्स। तो इसके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस। तो वही संविधान कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जो भी आपको हम बताया। तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था। तो स्वराज पार्टी के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने मिलकर किया था। तो 1923 में इसके अध्यक्ष थे सी.आर. दास। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास मिलकर स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में किया था। तो इसके अध्यक्ष थे सी.आर. दास। तो वहीं पे संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। तो वहीं जब संविधान सभा में शुरू में 389 थी, जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो संविधान सभा में 289 सदस्य ही बचे थे भारतीय संविधान में। तो संविधान सभा में सदस्यों की नियुक्ति जो होती थी वो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य का नियुक्त किया जाता था। तो संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत से आपके 292 सदस्य थे, यानी 292 सदस्य जो थे। आगे हम समझेंगे। तो यहाँ पे ब्रिटिश प्रांत से थे 292 सदस्य। तो चीफ कमीशन से आपके 4 सदस्य थे। चीफ कमीशन से आपके 4 सदस्य थे। तो वहीं देशी रियासत से आपके 93 सदस्य थे। तो आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि भारत में हैदराबाद जो एक राज्य है उसके वहां से एक भी सदस्य नहीं थे, यानी हैदराबाद रियासत जो था वो संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो वहीं पे अनुसूचित जनजाति 33 थे। अनुसूचित जनजाति की संख्या संविधान सभा में सदस्यों की संख्या अनुसूचित जाति से 33 थी। तो वहीं पे महिला सदस्य की संख्या 15 थी। तो संचालक समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पे 2-3 सदस्य आपको हम लिखवा रहे हैं, वो आप लिखिए। संचालन समिति के अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद थे। तो वहीं पे संघ समिति के अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ 2 चीज आप समझिएगा। संघ समिति कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू आंसर होगा, और प्रांतीय समिति कहेगा तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। तो वहीं पे झंडा समिति के अस्थायी अध्यक्ष अगर कहेगा तो जेपी कृपलानी होंगे, जीवंत राम भागवत दास कृपलानी। तो वहीं संविधान सभा में झंडा समिति के अस्थायी अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद होंगे। तो संविधान सभा में तो ये आपका इतना हुआ। उसके बाद संविधान सभा का आपका पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को वर्तमान समय में दिल्ली के संसद भवन में शुरू हुआ था 11 बजे दिन को। तो संविधान सभा के आपके अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो वहीं पे 2 दिन बाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, जो दोनों जो थे बिहार राज्य से ताल्लुक रखते थे। तो वहीं पे संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के पटल पे 13 दिसंबर 1946 को रखा। तो वहीं पे संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को मान लिया गया। तो वहीं पे संविधान बनने में आपका 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था, जिसमें टोटली 60 लाख रुपया खर्च आया था। तो वहीं पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर के साथ 7 सदस्य प्रारूप समिति में सदस्य थे। तो वहीं पे संविधान आपका बन के तैयार हो गया। 26 नवंबर
26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बन के इसी प्रकार भारत में पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू हुए। भारत के पहले राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री आपके राजकुमारी अमृता कौर हुई। तो वहीं पे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कहिए, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। तो आज आपको संविधान सभा में इतना बात आपको जानकारी हुई। अब इसी तरह से आपका वीडियो समय समय पे आते रहेगा। पूरे संविधान को हम धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।